Good morning dear children. How are you? Hope everyone is fine. Today here I am to explain lecture number 20. आज हम लेक्चर नंबर 20 में एक न्यू टॉपिक देखेंगे. उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व किया था और हमारी टॉपिक क्या थी 3.6 में HCF. HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना. आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से मेथड से किया था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और मैंने आपको ये भी कहा था कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर्स के मेथड से भी कर सकते हैं. मतलब हमारे पास दो मेथड होते हैं HCF फाइंड आउट करने के लिए. और HCF का दूसरा नाम क्या है? GCD. GCD मतलब क्या होता है? GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना. GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ये था HCF लास्ट क्लास में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. आज हम नई टॉपिक देखेंगे, वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. क्या है वो? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. यानी कि आपने तो सुना है LCM. LCM का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स. आप लोगों को LCM के बारे में तो पता ही है, ओके ना. तो आज हम उसके बारे में देखेंगे और उसके मेथड देखेंगे कि हमारे पास कितने मेथड हैं LCM सॉल्व करने के लिए. और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास. सो लुक एट हियर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम क्या कहते हैं? LCM. तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स of two or more given numbers is lowest of their common multiples. मतलब ये कह रहा है lowest common multiple एक ऐसा नंबर है. कौन सा नंबर? लोएस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर ऑफ their common multiples. जो आपने common multiples आप निकालेंगे उसमें से जो छोटा नंबर होगा वो होगा LCM. ओके. और LCM हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं, ओके ना. तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हम क्या करते थे? पहले हम पीछे से स्टार्ट करते थे. क्या हमने फाइंड आउट करते थे नंबर का? पहले फैक्टर्स, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स, उसके बाद हम चूज करते थे कि कॉमन फैक्टर में कौन सा नंबर हाईएस्ट है. तो वही होता था हमारा HCF, है ना. अब उसी तरह से यहाँ पे भी आपको पीछे से ही स्टार्ट करना है. पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? मल्टीपल्स. मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? टेबल, है ना. जो नंबर आपको दिया उस नंबर का टेबल, मल्टीपल्स. मल्टीपल्स आने के बाद हम उसमें से कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे. क्या करेंगे हम? कॉमन मल्टीपल्स. अब व्हेन हमें कॉमन मल्टीपल्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं उसमें से हम क्या करेंगे? लोएस्ट नंबर मतलब कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा मल्टीपल है उसे हम लेंगे. ओके. तो आपको मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर इज कौन सा होता है? कोई भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है? द नंबर इटसेल्फ, है ना. जैसे कि अगर 4 की मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 1 सा 4 से ही स्टार्ट होती है. 4 8 12 16 पूरा हम 4 का टेबल स्टार्ट करते हैं. कहाँ से? 4. अगर 6 है तो 6 से स्टार्ट होता है. 7 है तो 7 से स्टार्ट होता है. इसका मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या आता है? नंबर इटसेल्फ. मतलब जो नंबर हमें वहाँ दिया है वही नंबर स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है ना. तो चलिए अब मैं देखो आपको बताती हूँ कि LCM के मेथड क्या है. हमारे पास LCM निकालने के लिए 3 मेथड है, ओके ना. इन 3 मेथड में से 2 मेथड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट मेथड क्या जो इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीपल्स यूजिंग मल्टीपल्स. यानी कि आप टेबल लिख के LCM फाइंड आउट करना, वो है मल्टीपल्स मेथड. ओके. और दूसरा मेथड क्या है हमारा? दूसरा है डिवीजन मेथड. फाइंड द LCM बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. दूसरा मेथड क्या है हमारा? डिवीजन मेथड. और थर्ड मेथड क्या है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? मल्टीपल मेथड और डिवीजन मेथड. ये 2 मेथड है जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. तो मैं आपको ये 2 मेथड के बारे में ही एक्सप्लेन करती हूँ पहले. उसके बाद हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है. तो देखिए एक ही एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे. एग्जाम्पल 1. आपका क्वेश्चन इस तरह से होगा, फाइंड LCM ऑफ 10 16 एंड 20.
एलसीएम ऑफ 10, 16 एंड 20 की आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके ना। तो चलिए, मैंने क्या बोला आपको, मल्टीपुल मेथड। तो पहले हम मल्टीपुल मेथड करते हैं। हमें यहाँ पे मल्टीपुल का नेम लिख देती हूँ, मल्टीपुल मेथड। ओके। अब मल्टीपुल मेथड में मैंने आपको क्या कहा था, मल्टीपुल यानी कि टेबल, यानी कि आपको 10 का टेबल, 16 का टेबल और 20 का टेबल लिखना है। ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं मल्टीपुल ऑफ 10, मल्टीपुल ऑफ 10। तो बताइए 10 का टेबल क्या होता है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80, 10 9 ज़ा 90, 10 10 ज़ा 100, सो ऑन। बस 10 तक बहुत है। ठीक है। फिर मल्टीपुल ऑफ, अब कौन से नंबर का मल्टीपुल हम लिखेंगे, 16, मल्टीपुल ऑफ 16। 16 का टेबल क्या है, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80, 16 6 ज़ा 96, है ना। यहाँ तक एनफ है। नेक्स्ट मल्टीपुल ऑफ 20। 20 का कीजिए, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, 26 ज़ा 120, सो ऑन। ठीक है। ये क्या है, मल्टीपल्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स क्या है, चलिए देखिए इसमें कॉमन क्या है। हमारा 10 नहीं है, 20 भी 20 है। देखिए 20 10 के टेबल में है, 20 के टेबल में है, लेकिन 16 के टेबल में नहीं है, तो हम नहीं ले सकते। हमारा कॉमन इस तरह से होना चाहिए कि वो तीनों में हो। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये 80 10 में भी है, 16 में भी है और 100 में भी है, सॉरी 20 में भी है ना। और इसके अलावा और कुछ, और शायद आगे जाके आ भी सके, नहीं भी आ सके। हमें एक मिल गया तो भी बहुत है। कॉमन मल्टीपल क्या है, ये 80 है ना। एक तो आपको कॉमन मल्टीपल मिल गया ये 80, उसके अलावा शायद हो भी सके, तो कोई बात नहीं, नहीं करना है हमें आगे। इससे हमारा क्या होगा, एलसीएम ऑफ, सपोज अगर आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा 80 है, उसके बाद और भी कोई नंबर आपको मिला है ना, तो आपको क्या करना है, उनमें से छोटा नंबर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ 80 है, एलसीएम ऑफ 10, 16 एंड 20 इस क्या आएगा, ये 80। ओके, ये है मल्टीपल मेथड। अब हम कौन सा मेथड करेंगे, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में मैंने आपको, डिवीजन मेथड ये नहीं मतलब डिवीजन कर देना, डिवीजन मेथड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने एचसीएफ में जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब हम क्या करते हैं, नंबर को लेते हैं अलग से और उसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 16 को अलग से लेते हैं फिर करते हैं, 20 को अलग से लेते हैं फिर करते हैं। लेकिन डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है पता है, करना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। जिस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जितने भी नंबर दिए हैं वो नंबर सारे एक साथ लेके करना है। समझ में आया, एक साथ लेके करना है। वैसे तो आप लोगों ने कभी एलसीएम निकाला ही होगा, ओके, फिर भी नहीं निकाला है और अगर आपको नहीं आता है डोंट वरी, मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक्चुअली एचसीएफ में हम सिंगल सिंगल नंबर लेके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। डिवीज़न मेथड में यानी कि एलसीएम में हम सारे नंबर्स को एक साथ लेके जो प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड यूज़ करते हैं वही मेथड आपको यहाँ करना है। हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही लेना है, ओके ना। तो देखिए अब एक प्राइम, ऐसा प्राइम नंबर लीजिए जो 3 को डिवीजन है। तो 2 देखिए, 2 की टेबल में 10 कब आता है, 5 ज़ा, कॉम। 2 की टेबल में 16 कब आता है, 8 ज़ा। 2 की टेबल में 20 कब आता है, 10, है ना। अब फिर से मैं 2 लेती हूँ, 2 की टेबल में 5 होता है नहीं, तो मैं वही का वही नंबर लिखेंगे। अगर नहीं होता है तो हमें सेम टू सेम नंबर नीचे लिख देना है, ठीक है। 2 की टेबल में 8 होता है, यस, कब आता है, 4 ज़ा।
2 के टेबल में 10 होता है, यस, कब 5 सा, ओके ना। अब मैं 5 ले लेती हूँ। 5 के टेबल में 5 कब आता है, 1 सा। 5 के टेबल में 4 होता है, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 4 का 4 ही लिखेंगे। 5 के टेबल में 5 होता है, यस, 1। अब ये नहीं कि यहाँ पे 4 बचा है तो हम 4 ले लें, दैट इज रॉन्ग। हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेना है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको फिर से 2 ही लेना पड़ेगा। 2 1, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 सा, फिर से 1 लिख रहे हैं, फिर 2 1, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 1। देखिए सारे नीचे 1 1 हो गए ना, मतलब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट है यहाँ पे एलसीएम ऑफ, कौन सा क्वेश्चन था, 10 16 20 इज, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो नंबर आपको आए ना डिवाइजर, वो सारे नंबर्स आपको लेने हैं इंटू का सिंबल लगा के, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 42 ज़ा 80। देखिए अभी आपने जो मल्टीपल मेथड किया था उसमें भी आंसर 80 है, डिवीजन मेथड किया उसमें भी आंसर 80 है, मतलब मेथड चेंज हो सकते हैं, आंसर चेंज नहीं होंगे, आंसर आपको वही आएंगे, ठीक है। ये है डिवीजन मेथड। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, एलसीएम इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा मेथड, फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन खुद कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब आपको 10 को 16 को 20 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए कीजिए, 10 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 10 का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम 16 का करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, ओके। फिर 20 का हम करेंगे, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, हो गया ना। अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे पहले क्लियरली लिख देती हूँ, हम साइड में लिखेंगे 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा आया 2 इंटू 5, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 20 का क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे 16 में 2 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, है ना, और 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम। 5 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है ना, 10 में भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 20 में भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए द फैक्टर टू अपीयर्स, ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है ना वो आपको लेना है, अपीयर्स मैक्सिमम 4 टाइम्स इन 16, द फैक्टर 5 appears maximum 1 time in 10 and 20. So therefore LCM of 10 16 20 is 4 टाइम 2 रिपीट हो रहा है तो 2 को आपको 4 टाइम लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम 1। तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। यहाँ पे भी आंसर सेम है, ठीक है। आई होप आपको एलसीएम का मेथड समझ में आ गया है। ये 3 मेथड हैं, आपका ये वाला मेथड और सेकेंड मेथड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मेथड प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मेथड ये वाला यूज़ होता है, और अगर आपकी हेडिंग में मेंशन किया है कि आपको मल्टीपल मेथड यूज़ करना है तभी आपको ये करना है, वरना आप इस पर थोरोली प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी बहुत है। ओके, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7 में पूरे सॉल्व द फॉलोइंग यानी कि स्टोरी सम्स है। अब आपको इस स्टोरी सम्स में आइडेंटिफाई करना है कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएम फाइंड आउट करना है। वहाँ पे आपके स्टोरी सम में
मेंशन नहीं करेंगे कि आपको कौन सा मेथड आइडेंटिफाई, कौन सा मेथड करना है। ओके, तो क्वेश्चन को देख के ही आपको पता लगाना है कि यहाँ पे आपको एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है। ठीक है ना। जैसे जैसे मैं सॉल्व करूँगी आपको बताती जाऊँगी कि किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, रेनू परचेसेस 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. आपको क्या कह रहा है, find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. यहाँ पे देखिए फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट कहाँ यूज होता है, एचसीएफ है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, वहीं पे हम हाईएस्ट यूज करते हैं ना। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, और ज़्यादा वैल्यू हम कहाँ पे यूज करते हैं, एचसीएफ में। इज इट? तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चला कि हमें 75 और 69 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको गिवन कंडीशन लिखना है। हम क्या करेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 75 kg and 69 kg of the fertilizer can be obtained। हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं मैक्सिमम फर्टिलाइजर की वैल्यू, मैक्सिमम वेट वैल्यू ऑफ द फर्टिलाइजर किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, बाय कैलकुलेटिंग द HCF ऑफ 75 एंड 69। अगर हम HCF ऑफ 75 और 69 का फाइंड आउट करेंगे तो हम बता सकेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट क्या है। ओके, तो चलिए 75 और 65 का अगर आपको HCF चाहिए तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम, यस एग्जैक्टली, हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो डायरेक्ट हम 5 से ही स्टार्ट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 की टेबल में 7 नहीं है तो हमने 5 1 ज़ा 5 लिया, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 5 5 ज़ा 25। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो 75 को 5 से डिवीज़न कीजिए, जो आपके कोएफिशिएंट में आएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। 5 3 ज़ा 50, 3 1 ज़ा 3। ओके, हो गया 1 तक। फिर अब 69 का कीजिए, 3 ले लेती हूँ, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, फिर 23 खुद प्राइम नंबर है, 23 1 ज़ा 23। ओके, अब क्या है फैक्टर, 75 का फैक्टर क्या है, 5 × 5 × 3। 69 का फैक्टर क्या है, 3 × 25। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ 75 एंड 69 क्या है, देखिए इस 3। तो HCF क्या आएगा, देयरफॉर HCF इज, हमारे पास कॉमन फैक्टर एक ही है तो HCF क्या होगा हमारा, 69 इज कितना आएगा, 3 ही आएगा। ये क्या है HCF। देयरफॉर उन्हें हमें जो आंसर देना था, क्या देना था हमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट क्या है, 3 kg। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज 3 kg। यहाँ पे kg का वर्ड यूज हुआ है तो हमें भी लास्ट में वही यूनिट यूज करनी है जो यूनिट क्वेश्चन में यूज हुई है।
ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। 3 boys steps off together from the same spot. Their steps measure 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 boys क्या कहा है, 3 boys step off together, मतलब तीनों ने एक साथ स्टेप लिया है। कहाँ से, सेम स्पॉट, एक ही जगह से उन्होंने चलना स्टार्ट किया है। और हर एक का स्टेप्स का मेजरमेंट कैसा है, 63, 70 एंड 77। और उन्होंने क्या फाइंड आउट करने को कहा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। अब ये मिनिमम का वर्ड का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। और स्मॉलेस्ट हम कहाँ यूज करते हैं, एलसीएम। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्या था वो, एलसीएम, है ना। तो आप इसका मतलब आपको क्या पता चला कि आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो चलिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। टू फाइंड द minimum distance, to find the minimum distance, to find the minimum distance we should find, हम क्या फाइंड करना चाहिए, LCM। तो चलिए LCM कीजिए, LCM ऑफ कौन से नंबर के, 63, 70, 77। तो चलिए मैंने अभी आपको बोला था एलसीएम हमारे पास कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड। आपको मैंने बोला था ना कि आपको एक ही मेथड ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम कैसे करते हैं, सारे नंबर्स को एक साथ लेकर करना है ना। तो चलिए 7 से ही करते हैं। 7 प्राइम नंबर है, और देखिए 63 7 के टेबल में है, 70 भी 7 के टेबल में है, 77 भी 7 के टेबल में होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 7 से स्टार्ट किया है। 7 के टेबल में 63 कब आता है, 7 9 सा 63, 7 10 सा 70, 7 11 सा 77। ओके, अब कौन सा नंबर लेंगे हम, 5 ले लेते हैं। 5 के टेबल में 9 नहीं होता है, 5 के टेबल में 10 कब आएगा, 2 सा। 5 के टेबल में 11 भी नहीं होता है। फिर 2 ले लेते हैं, 5 के टेबल में 9 नहीं होता, सॉरी 2 के टेबल में 2 कब आएगा, 1 सा। 2 के टेबल में 11 होता है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 11 का 11 ही लिखेंगे। अब 9 और 11 है, तो पहले हम 11 ले लेते हैं, 9 को वैसे ही लिख देते हैं, 11 1 सा 11, ये दो तो हो गया। अब इसे हमें 1 करना है, तो 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। ओके, ये क्या है, ये है एलसीएम में डिवीजन मेथड फॉर एलसीएम। अब बताइए चलिए इसे हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एलसीएम इज, मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे जो डिवाइजर में जो नंबर्स आए हैं वो सारे नंबर्स लेने हैं, 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए, चलो इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 7 5 सा 35, 35 2 सा 70, है ना, 77 सा 770, इज इट। फिर 9 सा तो कितना आएगा, 6930। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6930 आएगा। देयरफॉर, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर हमें क्या चाहिए था, द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम, हमने एलसीएम तो फाइंड आउट कर लिया था, तो हमें लास्ट कंक्लूजन लिखनी है ना। द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर इज 6930 सेंटीमीटर। यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर यूज़ किया है, तो मैंने भी यहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ किया है। ओके, ये है प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.7। ये थी आज की क्लास। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ में समझ में आ गया है। बस आपको ध्यान रखना है कि डिवीज़न मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंस क्या है।
क्योंकि वहीं पे ही स्लाइट कंफ्यूजन होती है. ओके, टेक केयर एवरीवन. वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू प्रॉब्लम.